जब तक हर टेलर की दुकान में हसीन दिलरुबा की फोटो नहीं लगी होती तब तक मेरे को ये नहीं लगेगा कि मेरी साड़ी वाली लुक सक्सेसफुल हो चुकी है। जब आपकी एंटी कास्टिंग होती है सो कॉल्ड, तो दैट इज वन मोमेंट वेयरइन यू रियली वांट टू गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर योर ओन पोटेंशियल एज एन एक्टर एंड प्रोबब्ली जस्ट गो आउट देयर एंड सरप्राइज पीपल। बाकी सब कर रहे हैं ना प्रेस रिलीज, मेरी मूवी थोड़ी ना जिसका मुझे प्रेस रिलीज देना है विद फोटोज एंड प्रूफ। This is the best threesome I've ever had, Taapsee. Thank you so much. 98.3 मिर्ची पर आप प्रेरणा के साथ है और मेरे साथ में सनी, साथ में तापसी, साथ में आई फॉरगॉट माई सेल्फ ओनली। सारे आ गए यहाँ पे। विक्रांत मैसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस साल विक्रांत ने पापा का रोल निभाया है। वरदान आए हैं 7 Feb को, जो मेरा थैंक यू। That's exactly what I That's wanted. why she said it. That's why she said it. How is it to be a father? I'm sure ये पहली बार ये फीलिंग आई है जीवन में, और कितनी खुशी है, कितने स्लीपलेस नाइट्स हैं, कैसा नहीं यार, कैसा जा रहा है? स्लीपलेस नाइट्स तो नहीं है थैंकफुली सो फार। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, बट हाउ एम आई फीलिंग, आई थिंक दिस इज unexplainable actually. I mean, it's the greatest joy of life. My wife told me this term जो मैं चिपकाता रहता हूँ हर बार, whenever someone asks me how does it feel, it's the greatest gift of life. So yeah. Also full translated, Vardhan is the name. Yeah. So the greatest They wanted to make it very clear. और कोई शब्द में हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं किसी को, है ना? तापसी, the biggest wedding apparently of the season is happening right now. आप लोग क्यों नहीं गए हो वहाँ पे? But I'm happy कि नहीं गए हो। मुझे लगा तापसी की शादी की बात कर रहे हो। मैं तापसी की बात कर रहा था। नहीं, बट बिगेस्ट वेडिंग ऑफ द सीजन आप इसी की बात कर रहे हो। मुझे तो लगा इसी की बात कर रहे हो। यही तो बुगली थी। देखो हमारी लाइफ हमारी यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हो जाती है। हम क्यूट तीनों बात ये है पता है कि अब तो मैं तापसी आपके तो मतलब शादी के कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. पहली बार पत्नी बनी है आप। बहुत yeah, अच्छी। I think so. आई थिंक सो। शादी के पिक्चर्स नहीं आए और राधिका और अनंत के खत्म नहीं हो रहे। आप कब डालोगे अपने पिक्चर्स? कब हमें कुछ एक झलकी, कुछ मतलब दोस्तों के द्वारा तो अभिलाष से तो मिल गए, ठीक है, हम कर रहे हैं स्टॉक। अच्छा। अलग से दोस्ती बना लिया आपके दोस्तों से ताकि आपकी शादी के पिक्चर्स मिल जाएं या कोई मोमेंट्स मिल जाएं। आप कब डाल रहे हो पिक्चर? ये प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना बोरिंग। No, that's the new in thing. अच्छा। बाकी सब कर रहे हैं ना प्रेस रिलीज एंड मतलब ऐसे इवेंट्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। So I think I have to balance it out a little bit where you know some people like to keep प्राइवेट एंड पर्सनल इवेंट प्राइवेट एंड पर्सनल। मतलब ये मेरी मूवी थोड़ी ना जिसका मुझे प्रेस रिलीज देना है विद फोटोज एंड प्रूफ, और मुझे प्रूफ दिखाना है, देखो अब मैं ब्याहता हूँ, ऐसा वाले जो प्रूफ्स हैं, देखो दिस वाज माय लुक। ऐसे नहीं करते यार, होना चाहिए ना, लेकिन फैंस के लिए। फैंस के लिए नहीं, फैंस हैव विश्ड मी रियली वेल एंड दे अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव डन दैट बिकॉज दे नो मी वेरी वेल। पीपल आर नॉट इवन सरप्राइज्ड, द वंस हु न्यू मी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेगुलर एक प्रेस रिलीज की तरह टेम्पलेट जो हो रखा था वही आएगा, तो उनके लिए सरप्राइजिंग था। बट द पीपल हु जेन्युइनली लाइक मी एंड नो मी, दे न्यू ऐसे ही कुछ होने वाला है। सनी, कल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रिजल्ट्स आए, आपने जो जगह छोड़ी थी उनके लिए, क्योंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं पूरी की, तो जितने फाइनल्स में क्लियर हो गए वहाँ आपको थैंक यू बोल रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। कुछ ना करते हुए जो कुछ कर गए ना आप। वो मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? कि तूने एक जगह छोड़ दिया। हाँ नहीं, तारे नो प्लीज डोंट मेंशन इट। जस्ट हसीन दिलरुबा देख लेना। इसी कारण। Now let's start with फिर आई हसीन दिलरुबा। I managed to see the trailer और सब दिख रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है गॉडजिला भी आ गए हैं बीच में पानी में। विक्रांत, 2021 में हमने ना जो पहली फिल्म देखी थी हसीन दिलरुबा वाली, और उसके दौरान बीच में तो मतलब आपने बहुत ज्यादा झंडे गाड़े इन एंड आउट ऑफ गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर। क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है? नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है। आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने में। किसी दिन वरदाना आके पूछा, पापा एक्टिंग या मैं? ये क्या सवाल है? पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। सनी, ये जो फिल्में हैं इसमें इंटीमेट कोच, बेसिक आपके जो हाइजीन होते हैं, बिकॉज देयर आर इंटीमेट सीन्स, लॉट्स ऑफ लिसनर्स वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टू एंड फ्रो ऑफ अ सीन लाइक दैट। क्या इंटीमेट कोचेस थे इस सेट पे? अरे ये मैं इंटीमेसी कोच
तापसी मैं वाज मैं अंडरपेड। बताता हूँ इंटीमेसी कोचिंग क्या हो रही है यहाँ पे। पकड़ना। अरे यार तू छोड़ना, देख तू अगर तू यहाँ से आएगा ना ऐसे, तू ऐसे आएगा तब जाके उनको ना तेरी फेसिंग मिलेगी। मैं यहाँ पे आगे बोल रहा हूँ, आई एम शिटिंग ब्रिक्स के भाई, इसे कोई बुरा ना लग जाए, कुछ गलत, यू डोंट नो Yeah. तू पकड़ यहाँ पे पकड़, यहाँ पे। ये होती है, ये होते हैं रियल प्रोफेशनल्स। बट आई टेल यू व्हाट, दैट इज वेरी गुड फॉर गाइस, राइट। because हम हमेशा whenever we have to perform an intimate scene, the same thing I experienced with Radhika also during there was a very passionate kissing scene in it, and she just came to me, and मैं वहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार, she just came to me, she's like, no, I'm good, don't worry, and that's enough sometimes, that that at the end of the day you respect each other, so you are not going to cross a line, and you have that respect. तो इन्होंने तो मेरा जो अगले सेकंड में वैसे हो गया, ओके लेट्स गो। No, because actually I can't generalize, but mostly क्या होता है, एक set male heavy set होता है generally. Yeah. So you less in number, and so obviously the men on set want to be very careful of कि गलती से भी unintentionally कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। मैं again I'm saying generalize नहीं कर रही, but at least in my experience it's been like that. मनमर्जिया में भी ऐसा ही था, इधर भी ऐसा ही था, हसीन दुल्हन 1 में भी यही था। I remember how Vikrant used to keep checking, okay ना, okay. I could see that he was very flustered and very stressed. Yeah. तो मुझे पता है कि उस दौरान अगर मैं जाके I'll take the control of things and I'll make it easy. I'll tell them, okay, I'm fine, okay, now let's do this, then let's do that. If एक तो DOP male, director, then your co-actor, and then all the other people, reflector, ये वो वगैरह सब, जो light वाला भी कोई खड़ा होता है, all men. So in that, either I can be awkward, then there'll be 10 other people who will be awkward, and then the process of shooting that scene will become very slow. Yeah. And हम वो retake ही करते रहेंगे because हमारी शक्ल पे दिखेगा, because camera is very close. So it's better to make everybody's life easy by knowing your job, and by that I think लड़कियों की थर्ड आंख या सिक्स सेंस बहुत सही होती है, पता चल जाता है अगर कहीं पे गलत इंटेंशन है किसी का तो। So once you know as a woman you are at ease, I think you can take charge of the situation, and I did that. So it was a pretty smoothly done sequence in spite of like there being only men. I remember Vishal sir coming to Vishal sir, हमारे जो DOP है, it was a very odd compliment, but it is still like a very nice compliment in a way, if you understand. Like वो हम बेड पे हम 3 लोग थे, DOP, ये और मैं, like this is the best threesome I've ever had, Taapsee, thank you so much. So, I mean, he didn't mean it in, I mean, people who understand, who know that, it was easy for him. Being a man holding a camera, trying to shoot that sequence, it can also get a little awkward. So he wanted to thank me for making it easy. And I was like, I'm doing it because all you men have made me feel comfortable. If I was not comfortable, I wouldn't have been that confident about doing that situation. It's because all the guys there on the set made me feel very safe and comfortable. Taapsee, I need to जब भी मैं as a radio jockey मैं शो कर रही होती हूँ, तब वो एनर्जी के लिए ना मुझे ऐसे खड़े होकर लिंक करना पड़ता है। Wow. आपकी एक्टिंग प्रोवेस में तो मतलब आई डोंट हैव एनी डाउट्स, लेकिन फिजिकली आपको अलग क्या करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रियली पोर्ट्रे अ सर्टेन कैरेक्टर? फिजिकली तो आई ट्राइड डूइंग समथिंग दैट मैंने लाइफ में नहीं सोचा था मैं कभी करूंगी, विच इज टू एक्चुअली बिल्ड मतलब सॉलिड विजिबल मसल्स फॉर अ रोल। जब मैंने रश्मि रॉकेट के लिए एक ऐसा किरदार निभाया था जिसके बॉडी लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बॉडी में बहुत हाई हैं, दैट वाज अ वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग मेकओवर ऑफ सॉर्ट्स फॉर मी। उसके बाद से ऐसा हुआ है कि मेरा वर्कआउट खत्म ही नहीं हुआ है। मेरी लाइफ साइकिल बदल दी थी उस रोल ने, क्योंकि जो उठ के क्या करना है से लेके सोने से पहले क्या करना है से लेके हर चीज़ का मैग्नीशियम इतना, कैल्शियम इतना, वो जो डिटेलिंग मैंने पढ़ ली थी ना ज़्यादा, वो हैज़ नॉट लेफ्ट माई सिस्टम इज येट। बट या मतलब उसके अलावा थैंकफुली मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए वेट पुट ऑन नहीं करना पड़ा। आई होप ना ही आए, बिकॉज दैट समथिंग आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ वेल आई विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज फॉर मी मेरा खुद का हेल्थ एंड मेंटल फिजिकल बोथ इज लिटिल बिफोर एनीथिंग एल्स। वाओ, योर लाइफ्स द बेस्टेस्ट कैरेक्टर, फिर भी आप मतलब यू विल थिंक अ कपल ऑफ टाइम्स। या आई विल because I think I have life beyond films. Right. Oh, definitely. Sunny, you are new to the Kanika Dhillon world, है ना? And as a writer मैं जानना चाहती हूँ, कनिका जी के लिए आपके क्या शब्द हैं?
क्या आपका दिमाग खराब कर गया जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? हाँ, अरे मुझे याद है जब मैंने ये सुना था, मैं बौखला सा गया था थोड़ा सा। मतलब मैं घर जाके सोच रहा था कि यार ये मतलब, और वो इतनी प्यारी है ना कनिका रियल लाइफ में। ऐसे देख के लगता नहीं है कि मन में कुछ और कुछ चल रहा है, दहशत। बट चल तो रहा ही है ना, तभी तो ऐसी फिल्में निकलती हैं। करेक्ट। बट मैं वही सोच रहा, मैंने कहा ये कहाँ तक इनकी सोच गई होगी टू राइट समथिंग like this, you know, without giving out any spoilers. मैं भी देने वाला था actually shit. But what a simple and pure soul. but नहीं यार, she was absolutely fantastic and I love the way, because you know the way she's written Rani is fantastic. You know, a woman writing a woman, it's, I don't want to call it new, but it is, you understand that, oh, this is how it's supposed to be. But a woman writing a guy, it's even more refreshing because you get to understand how they view a certain character and a characteristic in somebody, and that was very new to me. So वो जब मैं ये कर भी रहा था and I was talking to her, and you know sometimes I would shoot के दौरान भी कभी-कभी मुझे ऐसा होता था कि सीन एक हल्का सा नहीं शायद समझ में आ रहा है बिफोर द शूट, तो मैं अब्रप्टली कभी फ़ोन कर देता था कि यार ये what did you think when this was going on in your mind, just to kind of understand what she thinks of Abhimanyu, you know. मुझे तो बुरा लग रहा था कि उन्होंने गाने नहीं लिखे हैं इस फिल्म में। मतलब क्या है कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, हाँ ठीक है देखी, मतलब इतने सारे गाने हैं ना जो लड़कियों की सुंदरता के लिए। अब मैं स्टबल के लिए कौन सा गाना करूं? उसकी स्टबल है सुंदर, तो कनिका ने वो भी करना चाहिए। अब सॉरी बट उन्होंने अभी मेरी जो ये अर्जी हम जरा डालेंगे कनिका के एपेटाइट बढ़ा दी है। और वो लिखेगी भी। विक्रांत, द गुड बॉय शक्ल एंड डिमीना दैट यू हैड, मतलब आपकी सारी ट्रेजेक्टरी में, बबलू भी मर गए, भगवान के आत्मा को शांति दे। बबलू भैया जब मरे तब भी बबलू वाज द नाइसर वन। तो जब आपके पास में से रोल जाता है, आप खुद सरप्राइज हो जाते हो या शॉक थे आप? कम लेट दिस हैपन, लेट दिस एंटी कास्टिंग कम टू मी। नहीं यार, मजा आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हु probably don't see beyond what is already available. तो जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषु, व्हेन कनिका रोट ऋषु, स्पेशली हिज फ्लिप, जो उसका टर्निंग पॉइंट था और जो वो बेंचफुल हो जाता है, नोबडी हैड एक्चुअली गिवन मी समथिंग लाइक दैट। चाहे मिर्जापुर हो, चाहे फिर हसीन हो या फिर आई हसीन हो, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एक्टर टू गो बियॉन्ड अ सेट नॉर्म, यू नो। एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग आपको वैसे ही ब्रैकेट कर देते हैं। तो जब आपकी एंटी कास्टिंग होती है सो कॉल्ड, तो दैट इज़ वन मोमेंट वेर इन यू रियली वॉन्ट टू गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर योर own potential as an actor and probably just go out there and surprise people and surprise your own self, you know. तो मजा आता है, अच्छा लगता है करने में। तो आपसे आपने कहा कि आपने इस फिल्म में सबसे डीपेस्ट डीप बैक ये साड़ी पहनना, ये कैजुअल बात हो गई या फिर एफर्ट लगता है? नहीं, मैं खुद अपनी साड़ी 5 मिनट में के अंदर कि आप फोल्ड करके लुंगी वुंगी बना के नहीं लुंगी नहीं, नाइसली प्रॉपर्ली। आई हैव गॉट अ नैक ऑफ इट नाउ। मतलब विद इन 5 मिनट मैं खुद की साड़ी खुद बिना हेल्प के पहन सकती हूँ। 5 मिनट में? बहुत अच्छी बात है। Yeah. यासीन दर्बा हैज डन गुड थिंग्स। या मतलब जल्दी चेंज करो, नेक्स्ट चेंज करके अब जल्दी मुझे अब आती पहले भी थी बट इतनी स्पीड से नहीं आती थी जो अब आ गई है। अब आप एक्साइटेड हैं कि कई सारे लोग आपका रेफरेंस देने वाले हैं ब्लाउज बनाने के लिए? तापसी ने जो पहना था ना वो डीपेस्ट डीप। आई होप सो। मेरे को जाकर टेलरों से पूछना पड़ेगा। और जब तक हर टेलर की दुकान में हसीन दिलरुबा की फोटो नहीं लगी होती तब तक मेरे को ये नहीं लगेगा कि मेरी साड़ी वाले लोग सक्सेसफुल हो चुकी है। तापसी, थोड़ा दुख हुआ, डंकी में मौत हो गई, फिर विक्रांत का तो मतलब मिर्जापुर में मौत हो गई थी, फिर आप शिद्दत में चल बसे, है ना? एज एन ऑडियंस आपको कैसे फर्क पड़ता है डेथ से, और जब आपका जो कैरेक्टर भी मरता है तब आपको क्या अजीब लगता है, या व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिएक्शन टू इट? आई थिंक हमारे को जब मरने का मौका मिलता है पिक्चर में, हाँ जी, ये सही कह रही है, सही जा रही है। हाँ, वो हमें पता होता है कि जो आधा प्यार जो ऑडियंस का, क्योंकि देखो फिल्म में या रियल लाइफ में मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। ऋतिक रोशन से सीखा था हमने कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है। तापसी से सीखा है हमने कि मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। जी हाँ, मुझे एलैबोरेट। हाँ, मतलब उस चाहे जिंदा रहने के टाइम पे तुम्हारे को ना अच्छा लग रहा है ना, मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। ठीक है, तो वो सिंपैथी एम्पैथी आपको ऑडियंस से मिल जाएगी। आपको पता होता है जब आपका कैरेक्टर एंड में मरने वाला होता है तो तुम और ज्यादा ऑडियंस के साथ खेल सकते हो, बिकॉज यू डू गुड और बैड, यू नो आफ्टर मरने के बाद तुम भगवान हो उसके बाद।
समझ गए ना, डीप है थोड़ा। बहुत बढ़िया है। हाँ। Yeah. अब ये ऑडियंस थोड़ा याद sit with रखेगा और it. अगली बार जब तुम मर रही होंगी ना तब कोई नहीं भगवान बनाएगा। ऐसा मारूंगी नहीं। अरे सनिया अपनी अलग ही फौज इकट्ठा कर रहे हैं आप बताइए, यू हैव एनीथिंग टू से व्हेन अ कैरेक्टर, जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो और वो उसकी मौत हो जाती है, आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे याद है मैंने रंग दे बसंती देखी थी जी। और एंड में यू नो दैट ओके दीस गाइस आर डेड नाउ एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई क्राइड वाचिंग इट। आई डोंट नो, मतलब मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया उसे कि मैं क्यों रोया, बस मुझे बहुत खराब लगा और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उनमें देखा। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग वेयर ऑडियंस इफ इट रिलेट्स टू योर कैरेक्टर राइट एंड दैट उस कैरेक्टर को कुछ हो जाता है वो बहुत पर्सनली ले लेते हैं, विच इज द सेम केस दैट शिद्दत में हुआ, बिकॉज इट वाज अ वेरी अनरिक्वेटेड लव स्टोरी और बहुत सारे लोग हैं जिनके लव स्टोरीज अनरिक्वेटेड। सो दैट, और वो जब उसमें मैं मर गया तो मुझे आज भी आता है, मुझे लोग एज अ कॉम्प्लीमेंट गालियां लिख के भेजते हैं कि वो कितने नाराज हैं कि वो मर गया। यार मैं तो बहुत मरा हूँ यार। बहुत कैसा लग रहा है अब भगवान बन के कैसा लग रहा है? डेथ इन द गंज में जब मैं मरा था, मिर्जापुर में भी मरा। कितने आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन में जब वहां मरा था ना। जैसे तापसी की हर फिल्मों में शादियां होती रहती मेरी बहुत शादी हुई। खुद की शादी इसलिए तो नहीं दिखाई? अरे हो गया। कौन सी ट्रेडिशन में देखनी है वो भी देखो, चॉइस है हमारे पास। Coming back to your death. As an audience, of course, when you're invested in a character, तब तो बहुत तकलीफ होती है। बट तापसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने भी यही कहा कि you know जो एंटागनिस्ट होता है जब वो मर जाता है तो खुशी होती है, बिकॉज यू आर सो इन्वेस्टेड इन योर प्रोटैगनिस्ट एंड वाइस वर्सा। जी। बट एज एन एक्टर, यू नो, ये एक क्लासिकल हुक है टू गेन सिंपैथी और हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट टू किल ऑफ योर कैरेक्टर्स। लाइक अब मिर्जापुर की अगर हम बात करें, इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीजन 1। फिर अगर हम क्लासिकल राइटिंग की अगर हम उस क्लासिकल डेफिनेशन में जाएं तो टाइटैनिक की अगर हम बात करें, so when Jack dies, that was your highest point because you're so invested in the character. So it is a writing hook जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। Sometimes it lands, sometimes it does not. जैसे भी शिद्दत मैंने देखी है, when he dies, or rather when you know something like that happens to a character you're invested into, तो तकलीफ होती है। And उसी के लिए I think वो लिखा भी जाता है, उसको ट्रीट भी वैसे किया जाता है। जैसे कि पहले हसीन दिलरुबा में जब हर्षवर्धन राणे मरा था तब दुख नहीं हुआ था, फिर ये हॉट पर्सन की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, एक और हॉट इंसान आ जाएगा, चलिए एक और पर्सन के ऊपर क्रश हो जाएगा। विक्रांत, अब तो खैर यू नो टचवुड, लाइफ इज ग्रेट, अच्छी शादी, अच्छे पतियां, अच्छी पत्नी, वो अच्छा बच्चा, वरदान। कभी मेसी ब्रेकअप रहा है आपका कभी? हाँ, रहा है। कुछ बताना चाहेंगे आप? I mean, there's no point in talking about it यार। नो प्रॉब्लम। हाँ, I mean, क्या फायदा, मतलब वो खुश हैं अपनी लाइफ में, मैं भी खुश हूँ, एंड होता है यार, लाइफ है, यू नो, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। समटाइम्स इट्स नॉट द वे यू वांट इट टू बी, बट आई डोंट थिंक उनके उसके बारे में बात करके क्या ही मिलेगा बात करके। Yeah, life can get messier sometimes, and I'm also Vikrant messy, so it kind of gets messy. Yeah, Didn't see that one coming. मैं तो ये वाला तो What are you saying? The moment you said Messi breakup, I was like, great wordplay. अरे sarcasm babe, कैसी बातें, मैसी बातें, ओके। तापसी, आपके जो लाइफ के हसीन दिलरुबा हैं उनके साथ में अगर कोई आइडियल डेट, फिर मॉनसून, आई डोंट नो, क्या मॉनसून आपके लिए रोमांटिक है या फिर नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, तो आइडियल डेट किसी और मौसम में स्प्रिंग इज बेटर। नॉट हिंदुस्तान में या तो गर्मी होती है या बारिश होता है या ये स्प्रिंग और ऑटम तो बिल्कुल नहीं होता। मैं बाहर चली जाऊंगी डेट के लिए फिर, ओके। तो फिर तो बहन आएगी साथ में, क्योंकि आपके सारे ट्रिप्स में तो बहन होती है। आई रिमेंबर मेरी शादी की रील में, मतलब रील मतलब जो हमने वहाँ पे संगीत में नहीं करते हैं परफॉर्मेंसेस, उसमें भी उन्होंने रील बनाई थी, शगुन ने रील बनवाई थी, इसके अंदर हम दोनों प्लेन में बैठे हैं, पीछे शगुन अटकते हुए आगे। तापसी, दिस इज नॉट सो मच ऑन हसीन, बट लाइक क्योंकि इस फिल्म में इतनी टॉक्सिसिटी है और हम इतने सालों से ये जानते हैं कि विमेन लव बैड बॉयज, क्या वो नैरेटिव चेंज हुआ है? डू वी रियली लव बैड बॉयज और वी स्टार्टेड जस्ट बिलीविंग इट कि भाई हमको बैड बॉयज ही अच्छे लगते हैं? या मुझे तो 12th क्लास के बाद से ये बैड बॉय बिजनेस समझ में नहीं आया। Because she became a bad girl. ए तू इधर हाथ पकड़, इधर मेरे 12th क्लास के बाद बैड बॉय वाला लॉजिक सब खत्म हो गया था। उसके बाद से आई
hated bad boys who were trying too hard to be cool kind of guys. I'm more since then I've been more into the more vulnerable and nice or honest or sweet you look and make me feel, the more I started getting attracted towards the guys. ब्यूटीफुल। विक्रांत, आपका एक आर्टिकल आया था जहाँ पे आपने कहा कि फाइनली हम जो मर्द हैं वो अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर कट टू द इंडियन क्रिकेट टीम, मेन क्राइंग, बॉलिंग देयर आइज आउट। आप क्या कहना चाहते हैं? what do men want and how has that journey sort of changed? और आपको कितना अच्छा समय है ये मर्द? It is a great time. I think Great time to be a man. It is a great time. Great time to be a man. To be a man, a woman, or whatever your orientation is, it's a great time to be. Actually, it's a great time to be because technology की वजह से और एक हमारी खुद की awareness की वजह से there is far more communication. There are far more conversations about mental health, emotional health, about even men being vulnerable, जो शायद 15 साल पहले नहीं था। हमने आज क्रिकेट टीम को देखा है, लेकिन जब हमने नडाल और फेडरर को भी देखा था, जब फेडरर रिटायर हो रहे थे, आर्च नेमेसिस, competed with each other like cutthroat competition for nearly 18 years, but both were bowling, और फुटबॉल में भी हम देखते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट जो हमारा रहा है, एंड वर्ल्ड ओवर एक्चुअली, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशंस जो शायद क्लोज डोर कम्युनिकेशंस होती थी, आज वो ओपन में कर रहे हैं। और अच्छा लगता है बिकॉज आई एम समवन हु इज वेरी एक्सप्रेसिव, आई एम समवन हु इज सेंसिटिव। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज अ किड देयर वर स्टेटमेंट्स लाइक कि यार क्या रोता क्या है, लड़की है क्या, वो वी बीन कंडीशनड दैट वे। बट थैंकफुली मेरे घर का माहौल जो था बहुत ही रोबस्ट था, जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते थे। तो वो जो चीज़ें बाहर आप सुन के समझ के घर आते थे, उसको फिर करेक्शन भी इमीडिएटली मिलती थी। जी। And I'm a young father right now, so I hope that I inculcate the same value system in my son tomorrow. Yeah. Because you could be anyone, man, woman, whatever your orientation is. I think all of us feel. We are animals who feel, and उसको आप कैसे negate कर सकते हैं? आपकी being को कैसे आप negate कर सकते हैं? Sunny, final last question. Why should people not miss ये वाली जो फिल्म आ रही है जिसमें आप हैं, तापसी हैं, विक्रांत हैं, ऐसा क्या उन्हें मिलने वाला है जिससे उनको बहुत सारे मजे आएंगे? अरे यार, अगर if everybody loves part 1, then you should definitely see part 2 because it is bigger, better, more brutal, crazier, nastier. And then there is Jimmy Shergill, of course. Oh God, yeah. Yes. Thank you so much. Thank you. For taking out the time and मजे करवाने के लिए, और फिल्म में भी जो मजे आने वाले हैं, सो उसके लिए big thank you. Thank you.